जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सारे भक्त मिलकर बोलेंगे श्री क्षेत्रपाल बाबा की जय हो। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में देश और विदेश में विख्यात अपनी शक्तियों और चमत्कारों से फेमस श्री क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर की लोकेशन शेयर करने वाला हूँ। महाकाल भैरव का यह दिव्य और अलौकिक दरबार राजस्थान के करौली जिले की सपोट्रा तहसील के डाबरा नामक गांव में स्थित है। पूरे साल यहाँ पर काफी भक्त दूर दूर बाबा के दर्शन करते हैं और अपने संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी यहाँ आकर इस अलौकिक और चमत्कारी दरबार के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, आपने अगर हमारी YouTube चैनल श्री क्षेत्रपाल धाम डाबरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और आपको यहाँ रुकने के लिए और रात्रि विश्राम के लिए कहाँ पर रुकना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका कौन सा है, यहाँ के नियम क्या है, कौन कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करे, कौन कौन से प्रमुख मंदिरों के दर्शन आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं, श्री क्षेत्रपाल बाबा का प्रसिद्ध मेला। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे आपके बजट एवं उसकी जानकारी की। तो चलो भक्तों, आज मेरे साथ दर्शन करेंगे श्री क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर की। तो सारे भक्त मिलकर बोलेंगे श्री क्षेत्रपाल बाबा की जय हो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय बाबा की। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। यात्रा वृतांत। दोस्तों, आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन गंगापुर सिटी है, जो कि श्री क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन पर आने के बाद आपको मेन बस स्टैंड जाना होता है। मेन बस स्टैंड जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से बाहर ऑटो रिक्शा, जीप इत्यादि मिल जाते हैं, जिनका किराया 10 से 20 रुपये होता है। बस स्टैंड पर जाने के बाद आपको 20 से 25 किलोमीटर की बस यात्रा करनी होती है। बस यात्रा करने के लिए आपको तहसील सपोट्रा वाली बस में आपको बैठना होगा और डाबरा नामक गांव में आपको उतरना होगा। डाबरा नामक गांव में उतरने के बाद आप आराम से मंदिर तक जा सकते हैं और बाबा के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बाबा के मंदिर में पहुंचने के बाद आप आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बस से की गई यात्रा के दौरान सपोट्रा वाली बस में आपका किराया लगभग 30 से 40 रुपये के करीब होता है। पास में ही छोटा शहर उड़गांव के नाम से जाना जाता है, जो करौली धौलपुर हाईवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न जिलों से इस क्षेत्र की सीमा लगी हुई है, जिससे आपको जल्दी ही बस मिल जाती है। वही दिल्ली, जयपुर, कोटा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, लालपुर, दौसा आदि जिलों से आपको गंगापुर सिटी के लिए बस मिल जाती है। उसके बाद आप बस यात्रा करके इस छोटे से गांव के स्टैंड पर जाकर उतर के बस स्टैंड पर उतरने के बाद लगभग आपको 500 मीटर की यात्रा पैदल करनी होती है, क्योंकि मंदिर तक जाने के लिए यहाँ पर कोई भी उत्तम साधन की व्यवस्था नहीं है।
हाँ, अगर आपके पास पर्सनल साधन है तो आप अपने साधन के साथ मंदिर के दरबार तक अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं और वहां पर बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। यह मंदिर अरावली पर्वतमाला की छोटी छोटी पहाड़ियों पर स्थित है। श्री क्षेत्रपाल बाबा का मेला हर साल यहाँ पर इस छोटे से गांव में श्री क्षेत्रपाल बाबा के दर पर एक अलौकिक मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार यह मेला शुक्ल पक्ष भादों की नमी को लगता है। इस मेले में काफ़ी भक्तगण दूर दूर से अपनी मनोकामना को लेकर बाबा के दर्शन करने आते हैं। यह मेला भादों की शुक्ल पक्ष पड़वा से शुरू हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर मेले के दौरान श्रीमद् भागवत कथा, रामायण कथा, शिव पुराण आदि का आयोजन किया जाता है और अष्टमी के दिन ही इन कथाओं का समापन होता है। समापन के उपरांत रात्रि जागरण का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे बड़े स्थानीय कलाकार और बाहर से आए हुए विख्यात कलाकार भी बाबा के भजन की प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं और सारे भक्त इन भजनों में झूमते हुए बाबा को मनाते हैं। अगले दिन नमी का होता है। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के 12 बजे के बाद जब अगला दिन लगता है तब यहाँ पर गांव के और बाहर के यात्री भी बाबा की तिलक दंडोत देते हैं और बाबा से अपनी अर्जी लगाते हैं। अगले दिन नमी के दिन विशाल धर्म का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के समस्त कार्यकर्तागण भक्तों की सेवा करते हैं और अपना विशेष योगदान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त किसी भी भारी बीमारी, कैंसर, बाय आदि और बहुत सी बीमारियां जैसे भूत प्रेत आत्माओं से परेशान आदि समस्याओं का समाधान इस दरबार में करवाते हैं। रात्रि 12 बजे के आसपास गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और युवागण एवं सारे भक्त मिलकर बाबा के भाव की प्रतीक्षा करते हैं और गायन वादन करते हैं। बाबा के शुभ दर्शन होने के बाद प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है और दूर दूर से आए हुए यात्रियों के लिए यहीं पर सोने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाती है। अगले दिन बाबा के मेले का समापन हो जाता है। यहाँ पर रुकने के लिए मंदिर की अच्छी उत्तम व्यवस्था बनाए रखी है। यहाँ पर आप अपने हाथों से भी खाना बना सकते हैं और अपने मन पसंदीदा खाने को भी आप यहाँ पर अपने दोस्त और परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रुकने के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था है और पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। सुबह 6 बजे के आसपास श्री क्षेत्रपाल बाबा की आरती होती है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। श्री क्षेत्रपाल बाबा की आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। आप दोनों आरती में शामिल होकर अपने दुख संकट से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं जाता। आपकी जो भी मनोकामना होती है वह यहाँ पर पूरी की जाती है। एक दिन के दौरान ही आप बाबा के दर्शन करके बस के माध्यम से आप अपने निज निवास स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते। दोस्तों, हम सबसे पहले जाने यहाँ पर आने और दर्शन करने का सही तरीका कौन सा रहता है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ के नियम जरूर जान लें, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। याद रखें, बाबा के मंदिर पर रखी हुई कोई भी वस्तु को न छुए और किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुँचाए। किसी भी पेड़ पर बंधे हुए कपड़े को न छुए, क्योंकि इन कपड़ों में बाबा अपनी शक्ति से नेगेटिव आत्माओं, भूत प्रेत, जिन्न आदि को बांध कर रखते हैं। इन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी होती है। आइए हम आगे जानते हैं कि यहाँ पर प्रसाद कैसे चढ़ता है और बाबा पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको मंदिर पर बैठे हुए भोपे या नाथ बाबा को प्रसाद देना होता है। ये नाथ बाबा या भोपा अपने हाथों से बाबा को भोग लगाते हैं और उसके बाद आपको प्रसाद
दे दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद को आप जितना वितरण करेंगे उतनी ही बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप कुछ दान करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर अलग से दान पात्र बना हुआ है, उस पे आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास नगद पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आप ऑनलाइन पैसा भी बाबा के अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर 24 घंटे बाबा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शुभ समय के अनुसार सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे के बीच का समय अति उत्तम माना जाता है। बिना रोक टोक के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव, धर्म का भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। बाबा का दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर भगवान शिव परिवार और बालाजी बाबा के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दर्शन करने के कुछ समय बाद आप अरावली पर्वतमाला की छोटी छोटी पहाड़ियों पर अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ अच्छे अच्छे बाबा के मंदिर के वीडियो बना सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए अपनी तस्वीर भी बाबा के मंदिर के प्रांगण में ले सकते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद आप 200 मीटर की दूरी पर स्थित माँ बीजाक्षणी माता का अलौकिक मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। देवी माँ के मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित छोटी सी डूंगरी पर तेजाजी बाबा का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर भी आप जाकर तेजाजी बाबा के दर्शन कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर आमतौर पे काड़िस बाबा के नाम से जाना जाता है। अगर आप गांव का भ्रमण करना चाहते हैं तो गांव से कुछ दूरी पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, जहाँ पर जाकर भी आप अपनी यात्रा को और एंजॉय बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा की लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।